हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू 555 टाइमर पढ़ा रहा हूँ। 555 टाइमर में अभी तक हम लोग ने 2 लेक्चर कंप्लीट किए हैं, जिसमें आप लोगों को 555 टाइमर का बेसिक, उसका पिन डायग्राम, सर्किट डायग्राम बताया था। और सेकंड में जो 555 टाइमर है उसको एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे उसमें कुछ कैपेसिटर कनेक्ट कर दिए तो वो मिसिंग पल्स को कैसे डिटेक्ट कर पा रहा था, वो हम लोग यहाँ पे सेकंड लेक्चर में देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कि 555 टाइमर को अलग अलग मोड में काम कराया जा सकता है, जैसे कि अस्टेबल मोड होता है, मोनोस्टेबल मोड होता है। आप लोग जानते होंगे अस्टेबल मोनोस्टेबल के बारे में, तो पहले भी सुन चुके होंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। और आज का लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं 555 टाइमर। ठीक है, इसमें हम लोग 2 मोड में पढ़ेंगे। सबसे पहला मोड हम लोग अभी देखते हैं अस्टेबल अस्टेबल मोड में। इसमें हम लोग पहले वर्क करा के देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। अच्छा, वर्क करने से पहले आपको मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि अस्टेबल मोड में क्या होता है। कि अस्टेबल मोड ये होता है कि फ्री रनिंग सर्किट होता है। फ्री रनिंग सर्किट मतलब इसमें पल्स मतलब जो क्वासी स्टेबल स्टेट में रहता है। ठीक है, मतलब ये है कि अगर ये 1 है तो 1 से फिर ये अपने आप 0 में चला जाएगा, 0 से 1 में चला जाएगा, 1 से 0 में चला जाएगा। ये ऐसा मूव करता रहेगा, मतलब 1 से 0 में जाने में उसको कोई अलग से पल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। मोनोस्टेबल में क्या होता है कि आपको एक बार क्या होता है कि पल्स है वो 0 से 1 में गया। ठीक है, तो वो अपनी स्टेट को मेंटेन रखेगा जब तक उसको कोई पल्स दोबारा मत दे दे। मोनोस्टेबल का मतलब यही है कि आपको वो क्वासी स्टेबल स्टेट में मतलब वो एक मोनोस्टेबल मतलब एक ठोक स्टेबल स्टेट है। ठीक है, तो एक स्ट्रोक मतलब जो भी स्टेबल स्टेट में पहुंचेगा वहां तक वो रहेगा जब तक उसको कोई ट्रिगर ना किया जाए, कोई पल्स ना दिया जाए। तो इसलिए उसका नाम है मोनोपल्स। और अस्टेबल में है कि अस्टेबल मतलब ये स्टेबल है ही नहीं, इसमें स्टेबल मोड ही नहीं है, ये क्वासी स्टेबल है। क्वासी स्टेबल का मतलब ये पल्स है, एक 0 से 1 हुआ, 1 से अपने आप 0 हो जाएगा। अपने आप जो चीज़ होता है वो अस्टेबल मोड होता है, और जिसको ट्रिगर करना पड़ता है वो मोनोस्टेबल होता है। तो चलिए 555 टाइमर में हम ये जानना चाह रहे हैं कि उसका जो आउटपुट है, वो आउटपुट उसके सर्किट डायग्राम को कैसे हम लोग कुछ मॉडिफाई करें कि उसका आउटपुट अस्टेबल मोड में आ जाए। यही हमारा मुद्दा है। तो देखिए, इसका सर्किट डायग्राम हम लोग बनाते हैं। इसका सर्किट डायग्राम बनाने से आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको 2 कंपेरेटर बना लिए। दो कंपेरेटर बन गया, प्लस माइनस कर दिए, प्लस माइनस कर दिए। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग किससे, फ्लिप फ्लॉप से कनेक्ट कर देते हैं। फ्लिप फ्लॉप से आप कनेक्ट कर दिए। ठीक, ये आपका फ्लिप फ्लॉप हो गया। ठीक, यहाँ पे आप फ्लिप फ्लॉप लगा दिए, सॉरी, ये हो गया आपका एस फ्लिप फ्लॉप, ये आर, और ये इसका आउटपुट क्यू और क्यू बार। ठीक है, ओके। इसको आउटपुट को आप यहाँ से ले लिए, और इसके यहाँ इसको आप क्या कनेक्ट कर दिए, ट्रांजिस्टर से। तो ये इसका ट्रांजिस्टर हो गया, ये ट्रांजिस्टर हो गया। ठीक, यहाँ तक तो हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, वीसीसी लेंगे, वीसीसी। और यहाँ से हम 5 किलो ओम, फिर यहाँ पे 5 किलो ओम, फिर यहाँ पे 5 किलो ओम का रजिस्टर लगा देंगे। तो 5K 5K 5K। ठीक है, ये कहानी हो गई। उसके बाद मैंने आपको बताया था क्या, यहाँ से आप यहाँ लीजिए और इसको आप इसको ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ से आप यहाँ लीजिए, इसको आप इससे कनेक्ट कर दीजिए। ये कौन सा नंबर का पिन हो गया, 2 नंबर का पिन, और ये 6 नंबर का पिन, ये याद है। उसके अलावा क्या है, आपको 8 नंबर का पिन याद रहना चाहिए, और ये 1 नंबर का पिन याद रहना चाहिए। फिर ये 3 नंबर का पिन याद रहे, ये 7 नंबर का डिस्चार्ज पिन है, और यहाँ पे 4 नंबर का पिन है। ठीक है, इतना तो आपको याद रहना चाहिए, है ना। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, पांचवा यहाँ पे आएगा, छठवा हो गया, सातवां हो गया, आठवां हो गया। 5 नंबर का पिन लगा देते हैं। देखिए, अब इसको आप इससे कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, इसको आप इससे कनेक्ट कर दीजिए, और इसको आप थोड़ा सा आगे आके आप इसको कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, 0.01 माइक्रोफैरड का ये 5 नंबर का पिन हो गया आपका। ठीक है, ये 6वां नंबर का पिन, और ये 5वें नंबर का पिन। देखो, इतना आसान होता है 555 टाइमर को बनाना, बहुत आसान है। बार बार आप बनाएंगे तो बार बार प्रैक्टिस आ जाएगा। ठीक है, कोई इसमें हौच पौच वाली बात नहीं है।
अब क्या करें, अब देखिए ये 555 टाइमर तो हो गया है। 555 टाइमर को अब क्या करना है, हम लोगों को सर्किट में तब्दील करना है। तो सर ट्रिपल आपको अस्टेबल मोड में काम कराने के लिए देखिए ये वीसीसी है। वीसीसी को आप क्या करिए, वीसीसी से यहाँ पे आप थोड़ा सा दूर यहाँ ले जाइए और यहाँ पे 2 ठोक रजिस्टर लगाइएगा, आर ए आर बी, ठीक है। यहाँ पे आर ए हो गया, यहाँ पे आर बी हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पे आप कैपेसिटर को लगा देंगे, ठीक है। कैपेसिटर 0.1 माइक्रोफेरेड, ये कैपेसिटर है, अच्छी बात है। आर ए आर बी हो गया, ये हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, इनके बीच में, ठीक इनके बीच में ये वायर को लेके आप इससे कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया, ये सर्किट डायग्राम आपको बन गया। अब आप क्या करेंगे, आर ए आर बी हो गया, सी हो गया। अच्छा 2 नंबर और 6 नंबर को कनेक्ट करना है, तो 2 नंबर और 6 नंबर को कनेक्ट कर दीजिए आप। इन दोनों को कनेक्ट कर दिए, किससे, दोनों के रजिस्टर के बाद वाले से, यहाँ से आप कनेक्ट कर दिए, ठीक। ये हो गया, हो गया सर्किट आपका कंप्लीट। सर्किट इतना ही था, सर्किट बहुत आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई। कंपैरेटर लगे ही हैं, ठीक है। उनका आपको क्या करना है, उनको आपको फ्लिप फ्लॉप के साथ जोड़ना है, तो फ्लिप फ्लॉप के साथ आप जोड़ लीजिए। क्यू क्यू बार है, ये आपका डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर हो गया, आउटपुट वाला टाइम हो गया, वगैरह वगैरह। ये C1 है, C2 कंपैरेटर है, एस आर फ्लिप फ्लॉप है वगैरह, और यहाँ पे आर ए आर बी और सी रखा हुआ है, ठीक। अब ये जो सर्किट है, ये उसका सर्किट डायग्राम है, किसका, जब 555 टाइमर को अस्टेबल मोड में काम कराते हैं। देखिए इसके बहुत एप्लीकेशन है। जब कभी भी आपको पल्स बार बार जनरेट करना होगा, पल्स बिना आपको कुछ किए, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अस्टेबल मोड में, ठीक है। तो अस्टेबल मोड का काफ़ी फंक्शन है, आप इसको समझिए। अच्छा दूसरा आपको चलिए ये भी मालूम होगा कि किससे बना है, ब्लैक से नहीं, रेड से बनाते हैं। ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट का कितना है, 2/3 VCC, 2/3 VCC है। और ये वाला जो पॉइंट है, ये कितना है, 1/3 VCC। अब ये तो मैं पिछले 2 लेक्चर में बता ही चुका हूँ कि क्यों है ये ऐसा, तो आप उसको देख लीजिएगा, यहाँ पे ये पॉइंट है। इतना होने के बाद अब आपको इसका आउटपुट, आउटपुट ही हम लोगों का सबसे मेन चीज़ है, आउटपुट हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, इसके आउटपुट की तरफ जाते हैं कि आउटपुट में आ क्या रहा है, मतलब कैसे इसका आउटपुट आएगा। इस सर्किट डायग्राम को आउटपुट से समझते हुए हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। लेट सपोज कि ये वाला जो लाइन है वो 1/3 VCC वाला वोल्टेज का लाइन है, ठीक है। और यहाँ जो एक लाइन है, ये आपका इसको हम लोग मान के चलते हैं 2/3 VCC, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है, ये अपना 0 वोल्ट वाला लाइन है। अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि कैपेसिटर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैसे हो रहा है, ठीक है। 0 वोल्ट से स्टार्ट होगा, 1/3 VCC, 2/3 VCC। चलिए 2/3 VCC को भी मैं ऐसा सॉलिड लाइन बना देता हूँ, आप वो मत लगे, ठीक। और 0 वोल्ट को भी मैं बना देता हूँ, चलिए कोई इसमें वो नहीं। अच्छा दूसरा हम लोग, ये तो कैपेसिटर का वोल्टेज है, यहाँ पे आउटपुट भी ले लेते हैं, ठीक है। आउटपुट भी हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं आउटपुट को। अब आप इसको समझिएगा कि हो क्या रहा है। ये सर्किट को आप देखेंगे अस्टेबल मोड में, तो अस्टेबल मोड में आपका ये सर्किट है। इसमें सबसे पहला मैं, चलिए आपको इसका दूसरा कलर लेके चलता हूँ, ब्लू, ब्लू ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ठीक, ब्लू से आपको समझाता हूँ। इसमें क्या हो रहा है, पहले इनिशियली कैपेसिटर जो है आपका, ये वाला कैपेसिटर की हम लोगों की मेन बात हो रही है, ठीक है। ये कैपेसिटर के, ये वाला जो कैपेसिटर आपको दिख रहा होगा, ठीक। अब इसमें क्या हो रहा है, ये कैपेसिटर पहले तो क्या है, डिस्चार्ज है, 0 वोल्ट है, 0 इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू है, 0 है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 0 फैराड, ओके। अब मुद्दे की बात ये है कि इसमें कैपेसिटेंस में जो चार्जिंग हो रहा है, कैपेसिटेंस वो धीरे धीरे इसमें चार्जिंग हो रहा है, ठीक है। इसमें कैपेसिटेंस आ रहा है, चार्जिंग हो रहा है, ठीक। चार्जिंग हुआ, चार्जिंग होते होते क्या हो रहा है, ये कनेक्टेड किससे है, ये कनेक्टेड दोनों से है। और कहाँ से इसको पाथ मिल रहा है चार्जिंग का, यहाँ से VCC वाले पाथ से उसको चार्जिंग मिल रहा है, ठीक।
और ये कैपेसिटेंस में धीरे-धीरे लोड आ रहा है, धीरे-धीरे चार्जिंग हो रहा है। होते लेट्स सपोज़ कि ये 1/3 वीसीसी को क्रॉस किया। मतलब देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से कैपेसिटेंस की वैल्यू हो रही है, वो धीरे-धीरे चार्ज होती आ रही है, चार्ज होती आ रही है, होती आ रही है, होती आ रही है। एक समय ऐसा आएगा कि ये 1/3 वीसीसी को क्रॉस करेगा। 1/3 वीसीसी जैसे ही क्रॉस हुआ, इनिशियली तो कंपैरेटर 0 वैल्यू पे थे। अब क्या हुआ, ये 1/3 वीसीसी से ऊपर हुआ। 1/3 वीसीसी से ऊपर होता है तो क्या होगा, कुछ होगा क्या, ये वैल्यू ऊपर वाली पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो ये तो वैल्यू 0 रह जाएगी। और 1/3 2/3 से तो कम ही है, तो ये वाली वैल्यू भी कम है, तो ये वैल्यू भी है। तो जो 0 होने से एस आर फ्लिप फ्लॉप 0 है, क्यू आउटपुट नो चेंज है, तो यहाँ पे नो चेंज, जो पहले था वही एज इट इज रहेगा। इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर 1/3 वीसीसी को क्रॉस भी किया है, ठीक है, लेकिन अभी जब तक है तब तक आपका, अच्छा इसको मैं साथ में बनाते हुए भी चलता हूँ, ठीक है, इसको मैं लेके चलता हूँ, यहाँ जब आगे आएगा तब भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहुँचेगा, लेट्स सपोज कि ये आपका, इसको बना लेता हूँ। तो मुद्दे की बात क्या थी, मुद्दे की बात ये थी कि आउटपुट नो चेंज में है, मतलब आउटपुट जो था पहले से, लेट सपोज 0 वोल्ट था, तो वो 0 ही रहेगा। और जब इधर से आगे भी चार्जिंग हो रहा है तो भी वो एज इट इज रहेगा, नो चेंज, क्योंकि भाई 1/3 वीसीसी को क्रॉस करता है तो भी तो आउटपुट आपका नो चेंज ही बता रहा है ना, ठीक है, ये भी चल जाएगा। इसके बाद ये कैपेसिटर और चार्ज हो रहा है, और चार्ज हो रहा है, कितना हो रहा है, अब ये 2/3 वीसीसी को क्रॉस किया। अब नीचे वाला 2/3 वीसीसी को क्रॉस करेगा तो भी क्या फायदा, ये तो 0 का 0 ही रहेगा। लेकिन ऊपर वाला 2/3 वीसीसी को क्रॉस करता है तो ऊपर वाला कंपैरेटर चालू हो जाता है और ये आउटपुट दे देता है 1, और 1 0 होने से सेट हो जाएगा ये फ्लिप फ्लॉप, और आउटपुट क्या दे देगा, 1। यहाँ पे आउटपुट, मतलब ये क्यू में आउटपुट 1 आ चुका है, ठीक है, क्यू में आउटपुट 1 आया, ठीक, क्यू में आउटपुट 1 आया तो क्या होगा आपका ये, और क्यू बार में आउटपुट 0 आ जाएगा, ठीक है, क्यू बार में आउटपुट 0 आ जाएगा। जैसे ही आपका मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे ही 2/3 वीसीसी को ये क्रॉस करता है, ठीक है, थोड़ा सा भी क्रॉस करता है, आपका आउटपुट खटाक से 1 आ जाता है, खटाक से 1 आ जाता है, ठीक, ये आपका आउटपुट खटाक से 1 आ गया जैसे ही उसको क्रॉस करने की कोशिश करता है। लेकिन उससे क्या है, ट्रांजिस्टर चालू, ट्रांजिस्टर चालू मतलब देखिए 1 आया, ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन मिला, ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगा, ठीक है। तो इस कैपेसिटर को एक पाथ मिल गया जिस पाथ से वो डिस्चार्ज हो सके, तो कैपेसिटर फट से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, मतलब वो जहाँ 2/3 वीसीसी को क्रॉस करता ही है कि वो फट से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, और कैपेसिटर की वैल्यू 2/3 वीसीसी से फिर कम होने लग जाती है, और जैसे ही कम होगी ये कंपैरेटर के आउटपुट 0 ही आ जाएगा। लेकिन और कम होगी तो कितनी होगी भाई, 1/3 से कम हुई क्या, नहीं हुई है, तो ये वैल्यू भी 0 है, तो ये 0 है, तो ये 0 होने की वजह से ये नो चेंज शो करता है। तो जो भी आपका आउटपुट है वो आउटपुट भाई कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन जब तक हो रहा है तब तक ये नो चेंज बता रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट जब मान लीजिए यहाँ इस पॉइंट है, इस पॉइंट तक आपका जो कैपेसिटर है वो, मतलब जो आउटपुट है वो नो चेंज बताएगा, सेम जो भी यहाँ पे आया था वही यहाँ पे भी आएगा, ठीक है, ये इतना तक रह गया। अब 1/3 वीसीसी को से नीचे गया तब क्या होगा, 1/3 वीसीसी से नीचे जाएगा तो भाई देखिए ये कंपैरेटर तो 0 ही शो करेगा, क्योंकि ऊपर वीपी तो कम है, लेकिन ये वाला वैल्यू 1/3 वीसीसी से कम हो गया, इसका मतलब ये ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ये ऑन हो जाएगा। इसके ऑन होने से क्या होगा, देखिए ये फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाएगा। फ्लिप फ्लॉप रीसेट होना, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप रीसेट होना का मतलब है तुरंत फ्लिप फ्लॉप का, यहाँ पे देखिए रीसेट होना मतलब ये ट्रांजिस्टर का ओपन हो जाना, और ट्रांजिस्टर ओपन मतलब देखिए कैपेसिटर डिस्चार्ज ही क्यों हो रहा था, क्योंकि उसको एक पाथ मिल गया था यहाँ ट्रांजिस्टर तक का, एक ग्राउंड का, लेकिन ये ओपन हो जाएगा तो ग्राउंड को कोई पाथ ही नहीं मिला, तो कैपेसिटर कहाँ से होगा, तो कैपेसिटर बढ़िया अपना वापस से चार्जिंग शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आपका 1/3 वीसीसी को ये क्रॉस करने ही जा रहा था, कैपेसिटर फिर से चार्जिंग चालू हो गया, और चार्जिंग कब तक होगा, देखिए
और आउटपुट क्या है, आउटपुट 1 के बाद जो नो चेंज था उसको अब वो 0 आउटपुट आ गया है, तो वापस इसको यहाँ 0 ले आएगा, ठीक है, वापस 0 पे ले आएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, ये 0 पे आ जाएगा, ठीक ठीक है। अच्छा, तो अब ये फिर से 1/3 वीसीसी से चार्जिंग शुरू हो जाता है, 1/3 वीसीसी से के ऊपर फिर चार्जिंग होगा, तो फिर ये वाली कंपैरेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और क्या ये 2/3 वीसीसी को क्रॉस किया है, अभी तो नहीं किया है, तो 2/3 की वीसीसी भी 0 ही है, मतलब ये दोनों 0 0 हैं, तो यहाँ पे नो चेंज वैल्यू आ गई, ठीक है। तो नो चेंज, ये 0 को 1 के बाद भी नो चेंज था, 0 के बाद भी नो चेंज है, तो ये 0 को नो चेंज मेंटेन रखेगा, कब तक रखेगा, 0 को नो चेंज मेंटेन जब तक वो वैल्यू 2/3 वीसीसी को ना पहुंच जाए। जैसे ही आप यहाँ पे देखिए, जैसे ही फिर से 2/3 वीसीसी को क्रॉस करेगा, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, और ये फिर ये सेट हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं, मतलब जब भी कैपेसिटर, ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा, जब भी कैपेसिटर आपका 2/3 वीसीसी को होता है, ये फट से 1 हो जाता है, और फिर जब ये डिस्चार्ज होता है, ठीक है, ये फिर ऊपर तो जाएगा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर की जो 2/3 वीसीसी के ऊपर अगर जाना हुआ, देखें, ठीक है, ये तुरंत उसको पाथ मिल जाता था डिस्चार्ज होने का, तो कैपेसिटर अपनी वैल्यू कम करने लग जाता था, तो यहाँ पे ये वैल्यू जाएगा, और जब तक ये जाएगा ये उसको कांस्टेंट मेंटेन रखेगा, नो चेंज बताएगा। फिर जैसे ही 1/3 वीसीसी हो गया, फट से नीचे आएगा, जैसे ही फिर ये चार्ज होगा, फिर तो ये आपका फिर ये नो चेंज रहेगा, फिर जैसे ही ये 2/3 को क्रॉस करेगा, ये फट से ऊपर आ जाएगा। तो यूं ही जो सफ़र है, ये ऐसा 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 कैपेसिटर की वैल्यू चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऐसे होते रहेगी, और ये भी यूं ही ऐसा आपका ऐसा होगा, फिर जैसे ये चार्जिंग शुरू होगा, ये फट से ऐसे हो गया, ये हो जाएगा, फिर ये आपका चार्ज होगा, फिर ऐसे डिस्चार्ज होगा, ये यूं ही ऐसे यूं ही चलता रहेगा। तो देखिए, ऊपर नीचे बन गया है, वो आप समझ जाइएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था। मैं बताना चाह रहा था कि कैपेसिटर कैसे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो रहा है, और उसके बेसिस पे कैसे ये जो आउटपुट है वो आपका आ रहा है, और ये आउटपुट अगर देखेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा कि ये अनस्टेबल मोड में क्यों है। देखिए, स्टार्टिंग कोई भी हम लोगों को बाहर से ट्रिगर की ज़रूरत पड़ी क्या? कोई भी बाहर से हम लोगों को ट्रिगर की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये कैपेसिटर है, बढ़िया 0 वैल्यू थी इसकी, ये चार्जिंग शुरू हुआ, ये चार्जिंग शुरू होते-होते अपने आप एक पॉइंट पे पहुँचा, और फट से 2/3 वीसीसी से फट से गिर गया। 1/3 वीसीसी होता तो ये फट से फिर ऊपर हो जाता, फिर नीचे, फिर ऊपर, ये अपने आप हो रहा है, आपको तो कुछ नहीं करना पड़ रहा है। इस मोड को, फ्री रनिंग मोड को हम अनस्टेबल मोड बोलते हैं, जिसमें हमारा कोई भी स्टेबल मोड नहीं रहता, चीजें क्वासी स्टेबल में रहती है। क्वासी स्टेबल मतलब अपने आप चीजें चेंज होना, दैट इज कॉल्ड क्वासी स्टेबल मोड, ठीक है। तो ये इसका वो है, क्या बोलते हैं, इसका वर्किंग है। इसका मैं आपको पिन डायग्राम भी बता देता हूँ। पिन डायग्राम भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है, तो जल्दी से हम लोग इसका पिन डायग्राम देख लेते हैं। 555 टाइमर का पिन डायग्राम, ठीक है। इसमें आप क्या करिएगा, 3 नंबर का जो पिन है ये आउटपुट के लिए छोड़ दीजिएगा आप, ठीक है। आउटपुट के लिए 3 नंबर का, 1 नंबर और 5 नंबर, 1 नंबर ग्राउंड है और 5 नंबर आपका जो आप वो देते हैं, यहाँ से आप कंट्रोल वोल्टेज देते हैं ये, ठीक है। उसके ठीक है, तो यहाँ पे आपका 5 नंबर का और 1 नंबर का दोनों, एक तो ये सिंपल ग्राउंड से कनेक्टेड है, और ये एक कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है, और उसके बाद ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे अपन लगा देते हैं 0.01 माइक्रोफेरेड का, ठीक है। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए 8 नंबर का पिन को हम लोग वीसीसी से कनेक्ट करते हैं, और 4 नंबर का पिन, ठीक है, 4 नंबर का पिन भी रीसेट वाला है, यहाँ भी पल्स देते हैं अपन, तो इसको भी वीसीसी से कनेक्ट करते हैं। तो ये 8 नंबर का पिन और 4 नंबर का पिन को हम लोग वीसीसी से कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन वीसीसी से तो और भी कुछ कुछ कनेक्टेड है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वीसीसी से कनेक्टेड आपका ऊपर में देखेंगे तो आर ए आर बी सी भी कनेक्टेड है। तो आप यहाँ पे एक सर्किट बना दीजिए, जिसमें आपका यहाँ पे है आर ए आर बी, और यहाँ पे आपका सी है, ठीक है। ये है आर ए आर बी और सी। 7 नंबर का पिन, ठीक है, और यहाँ पे आपका 6 नंबर का पिन, ये 6 नंबर का पिन है, जो आपका 7 और 6 आप लोगों को याद ही होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 7 नंबर का डिस्चार्ज पिन है, और 6 नंबर का आपका ये वाला पिन है, ठीक। तो आप यहाँ पे ये पॉइंट को आप कनेक्ट कर दिए, अच्छी बात है। 2 नंबर का पिन, ठीक है,
6 और 2 आपस में कनेक्टेड है, इसलिए 6 और 2 को आप कनेक्ट करके इस कैपेसिटर के साथ लगा दिए। कैपेसिटर 0.1 माइक्रोफैरड का आपका यूज़ आ गया, ठीक। तो अल्टीमेटली इतनी सी कहानी थी इसकी। बहुत आसान है 555 टाइमर को बनाना। आपको एक बार इसका कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग समझ में आ जाए तो फिर कोई इसमें मसला ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, तो सारा कुछ इसमें सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आप लोगों को 555 टाइमर का एज अ क्या बोलते हैं अस्टेबल मोड में काम करना समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग 555 टाइमर एज अ मोनोस्टेबल मोड में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे सभी को। जय हिंद, जय भारत।